हरे कृष्णा, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिलजीत इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बने, सब लोग उन्हें पसंद कैसे करने लगे, कैसे वो सबके चहीते बन गए। क्योंकि बाकी और भी सिंगर हैं लेकिन वो मोस्ट लव्ड सिंगर हैं इन इंडिया, और इंटरनेशनल भी वो शोज़ करते हैं। और मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि वो रील्स बनाते हैं, अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं इसलिए वो सुपरस्टार हैं, या वो लाइव शोज़ ज़्यादा करते हैं इसलिए वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। मैंने उनके सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और चमकीला मूवी भी देखी है। बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने चमकीला मूवी में और मुझे बहुत पसंद आया उनका काम। और वो अधिकतर जब 4-5 साल पहले जो उनके इंटरव्यू होते थे उसमें वो थोड़े से नर्वस, थोड़े से हड़बड़ाए हुए या थोड़े इधर-उधर देखते थे, मतलब थोड़े से रेस्टलेस रहते थे। लेकिन अब जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, चमकीला के तौर पे देख लो, चमकीला मूवी के लिए, या रणवीर अलाहाबादिया को जो दिया है, उसमें वो एकदम काम और बहुत शांत हैं। और उन्होंने सिर्फ़ एक ही बात कही कि मैं इस बात से दुखी हूँ कि योग मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आया। तो वो कामनेस, वो रेस्टनेस उनकी ज़िंदगी में योग की वजह से ही आई है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद ये सही भी है। और वो एक इंटरव्यू में ये भी बता रहे थे, वो शायद फ़िल्म कंपेनियन पे इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कोविड के टाइम या कोविड के आसपास के टाइम वो अकेले रहते थे, किसी से बात तो वो वैसे ज़्यादा करते नहीं हैं, तो वो एक दीवार को ही देखते रहते थे घंटों तक। मतलब उनसे पूछा था कि आप क्या करते हैं पूरे दिन? सोते हैं? तो कह रहे सोएगा आदमी कितना, मैं कुछ नहीं करता। तो वो कह रहे कुछ नहीं करने में आप क्या करते हैं? कह रहे थे मैं सिर्फ दीवार को देखूं तो दीवार को ही देखता रहता हूँ। तो ये एक एकांत की निशानी है और कुछ दिनों से मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। सब लोग यही बताते हैं जो दिलजीत कहते हैं, जैसे ओशो हुए, वो भी इसी को आध्यात्मिक होना बताते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं कि आप राधे राधे राधा राधा जपो, आपको सब चीज़ मिल जाएगी, अंदर की शांति मिल जाएगी। यही आध्यात्मिक होना है जो दिलजीत इस समय है। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी कुछ करेगा वो उसमें सफल ज़रूर हो जाएगा, ऐसा प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि पहले आप आध्यात्मिक तो बनो, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ दिन से ऐसा कुछ मैंने भी महसूस किया है और वो भी सिर्फ एक वजह से, और आप भी इसको महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने ओशो की एक बात सुनी जो पहले प्रेमानंद महाराज जी ने भी कही है कि ओशो ने एक कहानी सुनाई, मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ कि एक रथ चल रहा है, एक रथ चलता है, रथ पे कोई मक्खी बैठती है, तो वो मक्खी सोचती है कि ये रथ मेरी वजह से चल रहा है, या रथ के बराबर से जो धूल उड़ती है, रथ जब चलता है तो बराबर से धूल उड़ती है, वो मक्खी सोचती है कि धूल मेरे चलने से उड़ रही है। तो मक्खी के चलने से धूल नहीं उड़ रही है, ये उसकी गलतफहमी है, वो धूल रथ के चलने से उड़ रही है। अगर हम वो मक्खी को खुद माने और इस रथ को ये धरती माने, तो ये धरती किसी के चलाने से चल रही है, सब चीज़ खुद ना खुद हो ही रही है, हमारे से कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर हम एक समर्पण का भाव और एक संघर्ष का भाव रखें, जो संघर्ष का भाव हम अधिकतर रखते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी नहीं हो पाया, मैं ये भी नहीं कर पाया, ये सब संघर्ष है। ये धरती पे हम मक्खी की तरह हैं, वो धरती रथ की तरह है। ये धरती चल रही है और उस मक्खी मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं ज़्यादा, हम सिर्फ अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से कर सकते हैं। तो ये संघर्ष का भाव छोड़कर अगर आप समर्पण का भाव ले आएं, समर्पित कर दें प्रभु को कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है और सब सही ही हो रहा है और आगे भी सही होगा, तो उससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। समर्पण के भाव से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और मुझे लगता है कि दिलजीत ने भी खुद को समर्पित कर दिया है, समर्पण का भाव रखा है। उनके विज़न बहुत बड़े-बड़े हैं लेकिन वो समर्पित हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बनाया कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। वो हमेशा यही कहते हैं कि हाँ, जो प्रभु करवा रहे हैं, जो इच्छा है, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने उनकी मैनेजर सोनाली सिंह का भी इंटरव्यू देखा, बहुत स्ट्रगल है उनका भी बिल्कुल सेम ही मानना है। जैसे दिलजीत कहते हैं मैं अपनी वेवलेंथ जिनके साथ मैच करती है सिर्फ उन्हीं के साथ काम करता हूँ, जैसे सोनाली उनकी वेवलेंथ उनसे बिल्कुल ही मैच करती है। वो भी यही कहती हैं कि यूनिवर्स पर अगर आप विश्वास रखोगे, अपना काम ईमानदारी से करोगे, तो सारी चीज़ें सही होंगी, सब चीज़ें सही समय पे सही जगह होंगी। ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया था।
तो यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है, जैसे दिलजीत ने समर्पित होके, सोनाली ने समर्पित होके यूनिवर्स को खुशी महसूस करी अपने अंदर। और अगर आप अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं और जब कोई भी काम करते हैं वो सफल होगा ही होगा, क्योंकि आप अंदर से पूरे भरे हुए होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, एंटाइटल्ड होते हैं या उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो वो काम हमेशा ही टॉप लेवल का होगा। और वही दिलजीत इस समय कर रहे हैं कि वो अंदर से एंटाइटल्ड हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, एकांत की तरफ जा रहे हैं, और खुशी उनके अंदर खुद है। वो रणवीर के शो में बैठे थे तो कह रहे थे जैसा सदगुरु कहते हैं, जैसा प्रेमानंद कहते हैं कि मैं इस समय इतने नशे में हूँ, इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ जितनी शायद कोई ड्रंक होकर करता होगा। तो वो वही खुशी है। समर्पित भाव अगर आप रखेंगे अपने किसी भी काम में तो आपको वो खुशी ज़रूर मिलेगी। और दिलजीत के समर्पित भाव के कारण ही उनकी ये ऊंचाई है। बस इतना ही जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। ऐसे वीडियोस जो मेरे थोड़े एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ब्लॉग चैनल नहीं है, ये मेरी लाइफ के अराउंड एक चैनल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है, कितनी नहीं लगती है, झूठी लगती हैं ये बातें, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी वजह से दिलजीत प्योर सोल है, तो कमेंट में बताना। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करना अगर अच्छी लगी हो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये बातें मेरे दिमाग में 3-4 दिन से घूम रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आप ही के साथ शेयर की जाए ये वीडियो। ऐसी वीडियो बनाकर आपके साथ ये बातें शेयर की जाएं।